हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा इजी नोट्स चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि यूजीसी नेट जो है उसकी तैयारी 60 दिन में कैसे करें। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो है एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन हो गया है, तो आपके लिए पूरा समय है कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। जो यूजीसी नेट का जून का जो एग्ज़ाम होना था वो पोस्टपोन हो चुका है, तो आपके पास आगे के लिए टाइम है। तो नेक्स्ट 60 डेज आप कैसे क्या तैयारी करेंगे जिससे कि आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर कर सकें, वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है माइंड सेट, यानी कि आपका माइंड कैसा है। आपको माइंड सेट करना पड़ेगा कि आप एग्ज़ाम क्लियर ही करेंगे, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा है डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। तो अच्छे से प्रॉपर जो है टाइम टेबल बनाइए, पूरा उसको अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करिए। अच्छी तरीके की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कंटिन्यू एफर्ट्स और पॉजिटिव थिंकिंग कि हमें तो जेआरएफ लेना है। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो देखिएगा आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। तो उसके लिए सबसे पहले करना क्या है कि जो सिलेबस दिया गया है, ठीक है, पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो, उसका जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से टैली कर लीजिए कि उसमें आखिर क्या क्या आएगा, क्योंकि जो है अपडेट होते रहते हैं। ऐसा ना हो कि आप पुराने सिलेबस से पढ़ाई कर रहे हो और आ जाए दूसरा चेंज हुआ, ठीक है। तो आप पहले पूरा जो सिलेबस है वो आप चेक कर लीजिए कि उसमें क्या आने वाला है। पेपर वन है, पेपर टू है, दोनों का सिलेबस जो न्यू 2020 का है वो आपको प्रॉपर टैली करना पड़ेगा। उसमें क्या आएगा, संप्रेषण है, गणितीय तर्क अभिवृत्ति है, शोध अभिवृत्ति या उच्च शिक्षा प्रणाली यानी हायर एजुकेशन, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उससे ही रिलेटेड उसी तरीके से पढ़ाई करनी है जो कि उसमें टॉपिक आने वाले हैं। टॉपिक से अलग नहीं पढ़ना है। जो उन्होंने, अगर उन्होंने कहा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या उन्होंने कहा है हम पूछेंगे, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। टीचिंग कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव लेवल्स, तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले कि आप सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए कि सिलेबस ऐसा तो नहीं है कि आप पुराना पढ़ रहे हो और नया अपडेट किया गया हो कुछ। तो सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी वगैरह जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें जो हैं इस सिलेबस में है। इसी तरीके पेपर टू का जो सिलेबस है उसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ अपडेट किया गया हो। अब देखिए इसमें लास्ट में देखिए 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम मॉड्यूल। यानी पहले क्या होता था कि जो है देखिए यूनिट 10 तक दिया गया, यानी 10 यूनिट दी गई है जिसमें से कि 5-5 क्वेश्चन आएंगे हर यूनिट से, और वो 2-2 मार्क्स के होंगे। तो उस हिसाब से 50 जो है क्वेश्चन होते थे और 100 मार्क्स। तो 2018 का जो पेपर हुआ था यूजीसी एनटीए का, उसमें देखिए जो 18 दिसंबर का, 19 दिसंबर का, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर और 22 दिसंबर, उसमें देखिए शिक्षण अभिवृत्ति की सेट वन सेट टू दिया गया है। देखिए इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं सेट वन सेट टू से। तो उसमें 5-5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी जो उसमें सिलेबस में उन्होंने बताया है कि हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आएंगे। तो उसी तरीके से शिक्षण अभिवृत्ति 5 क्वेश्चन, शोध अभिवृत्ति 5 क्वेश्चन, बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन 5 क्वेश्चन, संप्रेषण या कम्युनिकेशन 5 क्वेश्चन, इसी तरीके पूरा 5-5 क्वेश्चन का ही सीरीज आ रही थी। लेकिन अब 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है आप उसको अच्छी तरीके से देखेंगे। जो दिसंबर 2019 और जून 2019 का पेपर आप देखेंगे, अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे, तो उसमें सेट 1 2 3 4 5 इस तरीके से देखिए। इसमें क्या है कि जो सीरीज़ 5-5 की थी, यानी 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, सीरीज़ चेंज हो गई है। इसमें 2 दिसंबर 2019 का जो सेट वन है उसमें 5 क्वेश्चन आए थे शिक्षण अभिवृत्ति यानी टीचिंग से, टीचिंग एप्टीट्यूड से, और सेट टू में 7 क्वेश्चन आए थे। यानी यहाँ पे उन्होंने चेंज किया है। उसी तरीके देखिए शोध अभिवृत्ति में 5-5 क्वेश्चन ही पूछे गए, लेकिन जब 3 दिसंबर का पेपर हुआ तो उसमें से जो है शोध अभिवृत्ति यानी रिसर्च एप्टीट्यूड से जो है 6 क्वेश्चन पूछे गए 3 दिसंबर को, और सेट 4 में तो 4 अगर आप क्वेश्चन ये मान के पूछे चल रहे हैं गए। कि यानी 5-5 इस तरीके क्वेश्चन से आएंगे, भी तो ऐसा उन्होंने कुछ चेंज ज़रूरी नहीं किया है, है। चेंज किया जा रहा है। हो सकता है किसी यूनिट में 6 क्वेश्चन पूछे जाए, 7 क्वेश्चन पूछे जाए, और दूसरी यूनिट में 5 क्वेश्चन पूछे जाए, इसलिए इसको टैली करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इसके लिए करना क्या होगा,
फोकस करना है आपको अपनी रिवीजन, जो भी आप बुक या नोट्स बना रहे हैं या जो बुक्स पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन करना है। इन जो 60 दिन जो दिए गए हैं उसमें आपको अपने जो नोट्स हैं उनको एक बारी जो है पुराना रिपीट करिए, पुराना रिवीजन करिए कि आपने जो है अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो जो भी पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, उसको आप थोड़ा किनारे रख दीजिए और जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो वीक टॉपिक्स हैं, उनको उठा लीजिए। और जो मीडियम है यानी कि जो आपको आते हैं लेकिन उनको आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो उनको उस नोट्स को और वो बुक्स को जो है उसको आप एक बारी रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मे बी पॉसिबल है कि अगस्त में जो है एग्ज़ाम होगा, अगस्त लास्ट में एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी चांस है। ठीक है। तो दूसरा है कि आप अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, देखिए अभी जो पेपर आ रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर से बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। और मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रांग हो जाएगी। तो अब आपको करना क्या है, आपको एक यूनिट पर डे रिवाइज करनी है, क्योंकि अभी आपके पास 60 दिन का समय है। ठीक है, आप उसको एक यूनिट पूरी रिवाइज करनी है, चाहे आप वो कॉम्प्रिहेंशिव उठा दीजिए या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट उठा लीजिए। ठीक है, आप कोई भी एक यूनिट उठाइए या डेटा इंटरप्रिटेशन की उठा लीजिए, कोई भी यूनिट एक उठाइए और उसका रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। फिर है अपने प्रीवियस ईयर के पेपर जो है उसको कंटिन्यू सॉल्व करना शुरू करिए डेली बेसिस पे। पेपर 1 के लिए भी यही है और पेपर 2 के लिए भी यही है कि अपने प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करिए। फोकस ऑन स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, जैसे हमने आपको बताया। और प्रैक्टिस जो है आप जो है कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि जहाँ आप प्रैक्टिस छोड़ेंगे वहीं पर ही आपकी जो है स्ट्रेटजी वीक पड़ जाएगी। अब देखिए क्या नहीं करना है, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको अपना पुराना जो है टॉपिक उसी को स्ट्रॉन्ग करना है, पुराना जितना भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता ही था कि जून में एग्ज़ाम होना है। तो आई होप कि आपने काफ़ी तैयारी कर ली होगी, तो आप उसी को अच्छे से रिवाइज करिए। कोई भी नया सोर्स मत ओपन करिए कि जिसकी वजह से आपकी कन्फ्यूज़न बढ़ जाए। तो कोशिश करिए कि अपना जितना भी पुराना है उसे रिवाइज करिए, और अगर आपको लगता है कि वो प्रॉपर तैयार हो चुका है देन आप चाहें तो थोड़ा सा आप नया टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है कि एक प्रॉपर रूटीन बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए कि आपको क्या करना है, कौन सा जो है पेपर 1 कब पढ़ना है, पेपर 2 में क्या पढ़ना है। ठीक है, डिटर्मिनेशन रखिए, अपने दिमाग पे कंट्रोल रखिए। ठीक है, शांत एनवायरनमेंट में ही पढ़ाई करिए, उससे आपकी जो है मेमोरी अच्छे से काम करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और आगे आने वाले हमारे वीडियोस के लिए इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपके काम आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।